हेलो एंड वेलकम टू मीडिया शिक्षा। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए और हमारे सफ़र के हमसफ़र बन जाइए। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक पे, जो है एडवर्टाइजिंग बजट्स। एडवर्टाइजिंग होते हैं इश्तिहार हिंदी में, यानी कि प्रचार, जिसके थ्रू हम लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। मगर ये एडवर्टाइजिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े बजट्स का इस्तेमाल होता है। ऑफ कोर्स टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर में स्पेस बाइंग और स्पॉट बाइंग, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। मगर इस सब को करने के लिए भी कोई विधि होती है। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग में भी विधियाँ होती हैं, जिन्हें हम टाइप्स ऑफ एड बजट्स के रूप में जानते हैं। तो वो कौन सा बजट है जो आपके ब्रांड के लिए काम करेगा, या वो कौन सा बजट है जिससे आपके ब्रांड को एडवांटेज मिल सकती है, ये जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो शुरू करते हैं हमारे 3 टाइप के एड बजट्स के साथ। 3 सबसे पॉपुलर एड बजटिंग टेक्निक्स होती हैं। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड एंड अफोर्डेबल मेथड। इसके अलावा यूनिट सेल्स मेथड, कॉम्पिटिटिव पैरिटी के जैसे ही ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आज हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट 3 मेथड्स की बात करेंगे। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सेल्स की एक परसेंटेज एडवर्टाइजिंग के लिए रखी जाती है। यानी ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसमें ये माना जाता है छोटे बिजनेसेस के लिए खासकर कि एडवर्टाइजिंग हमारे सेल्स का एक पार्ट है, और इसीलिए हमारे सेल्स का कुछ पैसा एडवर्टाइजिंग के लिए हमें अलग से रखना होगा और इसको एक परसेंटेज दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान के चलिए कि आपका एक प्रोडक्ट 100 रुपये का बिकता है, तो आप उसमें 5% एडवर्टाइजिंग के लिए रखते हैं। यानी हर 100 रुपये पर 5 रुपये एडवर्टाइजिंग के लिए। ये होता है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। अब आते हैं सेकंड टाइप के मेथड पे, और वो भी बहुत ही इजी और पॉपुलर मेथड है, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। कॉम्पिटिटिव पैरिटी नाम से ही जान जाएंगे कि कंपटीशन से ये रिलेटेड बात है। यानी आपका कंपटीशन, आपके जैसे ही बिजनेस वाला कोई और ब्रांड जितना पैसा खर्च कर रहा है और जो मीडियम्स इस्तेमाल कर रहा है, आप भी उन्हीं तरह के मीडियम्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उसके बजट से अपने बजट को मिलाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक सिंपल थ्योरी है, लेकिन इसमें एड स्पेंड्स को लेकर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपका कॉम्पिटिटर आपके जितना ही सेल कर रहा हो। इसीलिए कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड के भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। और अब आते हैं आखिरी मेथड पे, जो सबसे आसान मेथड है, अफोर्डेबल मेथड। यानी हम जितना खर्च कर पाएंगे उतना ही एडवर्टाइजिंग के लिए रखेंगे। ये बहुत सारी छोटी कंपनीज इंडिया में तो करती ही हैं, जिसके अंदर ये क्लैरिटी होती है कि अगर हमारे पास पैसा हुआ तभी हम एडवर्टाइजिंग के लिए जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज एडवर्टाइजिंग को एक खर्चे की तरह देखती हैं, इसीलिए उनका ये भी मानना है कि अफोर्डेबल मेथड सबसे कारगर मेथड है, जो कि सच नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ नया जानना चाहें तो उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।